हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रिदांश ने एविल मुस्कान के साथ आरना के चेहरे को अपनी ओर करके कहा, सो लेट्स प्रूव देन। इतना कहकर रिदांश ने आरना के कुछ समझने से पहले ही अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। अपनी पकड़ आरना की कमर पर और भी मजबूत करते हुए उसने उसे और भी करीब कर लिया। ये महसूस करते ही आरना का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। कुछ पल तक वो बिल्कुल पत्थर की तरह स्तब्ध रही, लेकिन कुछ पल बाद जब उसने रिदांश की सांसों की महक और उसके होठों की गर्माहट अपने होठों पर महसूस की, तो एक अलग ही एहसास के साथ उसने अपनी आंखें मूंद लीं। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसकी बाहें रिदांश की गर्दन के इर्द गिर्द लिपट गईं और कब उसने रिदांश के किस का जवाब उसे वापस किस करके दिया। उसे एहसास ही नहीं रहा कि कब वो पूरी तरह रिदांश के साथ इस लम्हे में खो चुकी थी। अचानक आरना एक झटके से खड़ी होकर हड़बड़ी में इधर-उधर देखने लगी। इस वक्त उसकी सांसें तेज चल रही थीं, उसका दिल किसी रेस की गाली की तरह दौड़ रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। काफी देर बाद चारों तरफ देखने के बाद आरना रिलैक्स हुई और उसे एहसास हुआ कि थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था वो महज उसका एक सपना था। जब आरना बाहर से वापस अपने कमरे में आई तब थोड़ी देर तक वो गुस्से से इधर-उधर चक्कर काटती रही। फिर वो सोफे कर बैठ गई। यहीं बैठे-बैठे थके होने के कारण उसकी नींद कब लग गई उसे मालूम नहीं पड़ा। उसकी नींद हड़बड़ा कर तब खुली जब उसने सपने में रिदांश को खुद किस करते देखा। आरना ने ये महसूस करके कि ये महज एक सपना था, चैन की सांस ली और खुद के सामने मौजूद आईने में अपने अक्स को गौर से देखा। अनायास ही उसकी नजरें अपने होठों पर चली गईं और अभी कुछ देर पहले का सपना उसकी आंखों में किसी चलचित्र की भांति घूमने लगा। आरना खुद से, थैंक गॉड, ये सिर्फ एक सपना था। आखिर क्यों, यहाँ तक कि मेरे सपने में भी हमेशा मिस्टर अग्निहोत्री की करीबी मेरे दिल दिमाग को एक अजीब सुन्नपन दे जाती है। और क्यों उनके सामने मैं अपनी बात रखने में इतना कतराती हूँ। और आखिर क्यों उनके आगे हर दफा लाख कोशिशों के बाद भी मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन मैं सपने में भी मिस्टर अग्निहोत्री के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। एक पल बाद, रिलैक्स अरू, इट्स जस्ट अ ड्रीम, जस्ट अ ड्रीम। हकीकत में कभी ऐसा करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। कुछ पल सोचते हुए, ओह शिट, इस सब में मैं राहुल को तो भूल ही गई। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे उसे इन्फॉर्म करना होगा कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। इसके बाद आरना ने अपना फोन उठाकर राहुल को फोन किया और एक ही रिंग पर राहुल ने उसका फोन पिक कर लिया। राहुल, कहाँ रह गई है यार और तू? आरना, सॉरी राहुल, वो एक्चुअली मैं आज नहीं आ रही हूँ। नहीं आ रही हूँ मतलब? मैं क्या यहाँ कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और तू अब मुझको कह रही है कि तू नहीं आ रही है? आरना, सो सॉरी राहुल, मैं आने वाली थी, बस कुछ जरूरी काम आ गया जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई। ओ रियली? मैं भी तो सुनूं, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया तुझे? देख हरू, तू मुझसे झूठ नहीं कह सकती, इसीलिए अब मुझे सीधे सीधे बता कि असल बात क्या है और क्या किया उस राक्षस ने तेरे साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुझे उस चार दीवारी का कैदी बनाकर रख दिया है? आरना मन में, नहीं नहीं, मैं राहुल को सच नहीं बता सकती। वो और पापा पहले से ही इतना परेशान है, मैं उन्हें और बेवजह परेशान नहीं कर सकती। राहुल, तो सुन भी रही है अरु मेरी बात? आरना अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ तेरी बात। ऐसा कुछ भी नहीं है राहुल, मैं बस आंटी की वजह से नहीं आ पाई। आज उनकी नर्स की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको किसी की जरूरत थी, बस इसीलिए मैं नहीं आ पाई। राहुल, नाराजगी से, फॉर गॉड से करूँ, उस इंसान ने तेरे साथ इतना बुरा सलूक किया और तुझे अभी भी उसकी फैमिली की फिक्र हो रही है। क्या हो गया है राहुल, कैसी बातें कर रहा है तू? मैं मानती हूँ कि मिस्टर अग्निहोत्री ने हमारे साथ गलत किया है, लेकिन उसकी सजा हम उनके परिवार को तो नहीं दे सकते। राहुल, गहरी सांस लेकर, आई एम सॉरी अरू, मुझे बस तेरी फिक्र है और कुछ नहीं। जानती हूँ मैं, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ बिल्कुल और मैं कल तुझसे पक्का जरूर मिलने आऊंगी। ठीक है, चल तू ध्यान रखना और कोई भी बात या परेशानी हो तो मुझे जरूर बता देना। चल बाय बाय। दूसरी तरफ रिदांश जैसे ही ऑफिस से वापस आकर घर कदम रखता है तो उसे लिविंग एरिया में ही उदास सी सर झुकाए बैठी नम्या नजर आती है। उसी के पास प्रिशा भी थी जो उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर रिदांश उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। रिदांश,
क्या हुआ है? तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? प्रिशा, जी हाँ, सब ठीक है, हम तो बस यूं ही बैठे थे। नम्या खड़े होकर अपनी आंखों में आंसू लेकर, भाई आप मुझे यहाँ से कहीं भेज दीजिए। मतलब? प्रिशा बात संभालने की कोशिश करते हुए, दी भाई अभी अभी ऑफिस से आए हैं आप, बाद में बात कर लेना ना आराम से। रिदांश प्रिशा को टोकते हुए, प्रिशा तुम चुप रहोगी अभी? प्रिशा अपना सर हिलाते हुए, जी भाई। रिदांश नम्या की तरफ हमेशा की तरह अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखकर, मतलब क्या है तुम्हारी बात का? मतलब ये भाई कि जब इस घर में मेरा रहना लोगों को अखड़ता है तो बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस घर की शांति और खुशियाँ खराब हों। इसीलिए आप मेरे रहने का इंतजाम कहीं और कर दीजिए। मन में, करण के सामने तुमने मेरी इंसल्ट की ना आरना, अब अगर आज सबके सामने मैंने भी तुम्हें बेइज्जत नहीं किया तो मेरा नाम भी नम्या अग्निहोत्री नहीं। रिदांश सख्त भाव से, यू नो वेरी वेल कि मुझे घुमा फिरा के की जाने वाली बातें बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए जो भी कहना है साफ साफ कहो। जी भाई, अपने घड़ियाल आंसू बहाते हुए, भाई दरअसल आज करण यहाँ आया था और आरना ने मेरे साथ साथ ही उसकी भी इतनी इंसल्ट की कि मैं करण से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही भाई। करण ने उसे सिर्फ एक गिलास पानी के लिए कहा तो उसने करण को 2 बातें सुनाकर साफ इनकार कर दिया, और जब मैंने उसे बड़े ही आदर और प्यार के साथ कहा कि प्लीज वो करण बात मान ले तो उसने मुझे कहा कि ये घर मेरे बाप का नहीं बल्कि उसके हस्बैंड का है और मेरा या करण का यहाँ या यहाँ की किसी भी चीज पर कोई हक नहीं। और फिर भी अगर करण को शौक है दूसरों के टुकड़ों पर पलने का तो मैं ही उसके काम खुद करूं, क्योंकि वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। और तो और उसने ये भी कहा कि हम तो जल्दी इस घर से चले ही जाएंगे, इसीलिए असली मालकिन वही है और जल्दी ही आप खुद उसे ये दर्जा देंगे, और अगर हमें इस घर में सुकून से रहना है तो उसकी जी हजूरी करनी होगी। रिदांश प्रिशा की तरफ देखते हुए, अब बोलो तुम। मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तो उस वक्त कॉलेज थी। नम्या ड्रामा करके जोर से रोते हुए, प्लीज भाई मैं इतनी इंसल्ट के बाद यहाँ और नहीं रह सकती, आप मुझे कहीं और भेज दीजिए, और मैंने करण को भी साफ कह दिया है कि आज के बाद वो यहाँ दोबारा ना आए। रिदांश नम्या की तरफ देखकर, जस्ट स्टॉप क्राइंग एंड बुलाओ उसे, आरना यहाँ। प्रिशा लेकिन भाई। रिदांश सख्त भाव से बीच में ही, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? प्रिशा अपनी नजरें झुकाकर, जी भाई। कुछ ही देर बाद प्रिशा के साथ आरना सीढ़ियों से नीचे आती हुई नजर आती है, जिसे देखकर नम्या के होठों पर एक एविल मुस्कान तैर जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रिदांश प्रिशा की तरफ देखकर, बुलाओ उसे यहाँ। प्रिशा लेकिन भाई। रिदांश सख्त भाव के साथ बीच में ही, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? प्रिशा अपनी नजरें झुकाकर, जी भाई। कुछ ही देर बाद प्रिशा के साथ आरना सीढ़ियों से नीचे आती हुई नजर आती है, जिसे देखकर नम्या के होठों पर एक ईविल मुस्कान तैर जाती है। कुछ ही पल में आरना भी प्रिशा के साथ बाकी लोगों के बीच आ जाती है। तभी आयुष भी किसी काम से अपने कमरे से बाहर आता है और सब लोगों को यहाँ इकट्ठा देख वो भी इसी तरफ आ जाता है। रिदांश हमेशा की तरह सख्त और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ आरना की तरफ देखते हुए, सो करण के साथ क्या बिहेव किया तुमने आज? आरना बिना रिदांश की तरफ देखकर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रिदांश गुस्से के भाव से, तुम्हें क्या लगता है कि ये घर तुम्हारे बाप का है जहाँ सिर्फ तुम्हारी मर्जी के हिसाब से सब होगा? आरना पूरी हिम्मत बटोरकर, नहीं मिस्टर अग्निहोत्री, ये घर मेरे पापा के घर जैसा कभी नहीं हो सकता और मैं सपने में भी इस घर को कभी अपना नहीं मान सकती। यहाँ रहना सिर्फ मेरी मजबूरी है, मर्जी नहीं, और ये बात आप सब अच्छे से समझते हैं। रिदांश जब तुम अपनी औकात अच्छे से जानती हो तो फिर क्यों हमेशा अपनी औकात से बाहर आकर काम करती हो? तुमने करण के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए अभी के अभी माफी मांगो नम्या से। आरना मैंने जब कुछ गलत किया ही नहीं तो कैसी माफी? I said sorry to her। आरना रिदांश की बात सुनकर एक पल को अविश्वास से उसे देखती है। वैसे तो हमेशा ही उसकी जुबान रिदांश के आगे लड़खड़ा जाती थी और जाने कितनी बार रिदांश ने उसे बिना किसी गलती के सजा भी दी थी, लेकिन आज बात उसकी इज्जत की थी और उसके माफी मांगने का मतलब था कि वो गलत थी और जो उसे हरगिज मंजूर नहीं था। आरना रिदांश की तरफ देखकर, मेरे माफी मांगने का मतलब है कि मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत होती तो जरूर माफी मांग लेती, लेकिन मैं जब गलत हूँ ही नहीं तो मैं माफी भी नहीं मांगूंगी। रिदांश सख्त भाव से,
मैंने तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, सिर्फ बताया है कि तुम्हें क्या करना है। जस्ट डू इट नाउ। नम्या, देखा भाई कितनी ढीठ है ये, इसे जरा भी अपनी गलती का एहसास या शर्मिंदगी नहीं है। आयुष, भाई भाभी अगर कह रही हैं कि उन्होंने कोई गलत बिहेव नहीं किया तो उन्होंने नहीं किया होगा। नम्या, चिढ़कर, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आयुष, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी आदत है तिल का पहाड़ बनाने की। नम्या, गुस्से से, तुम इस कल की आई लड़की के लिए मुझे बातें सुना रहे हो? आयुष, हल्की नाराजगी से, हाँ, क्योंकि तुम हमेशा बात को उल्टी दिशा में मोड़ देती हो। नम्या, बात को मोड़ती हो दूसरी दिशा में या? रिदांश, गुस्से से, जस्ट शट अप बोथ ऑफ यू, जस्ट शट अप। एक लफ्ज भी अगर अब किसी ने बोला तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। नम्या और आयुष एक साथ नजरें झुकाकर, सॉरी भाई। रिदांश, आरना से, एंड यू जस्ट से सॉरी राइट नाउ। आरना अटकते हुए, आपको जो भी सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। इसके बाद आरना बिना कुछ बोले वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और रिदांश भी उसे नहीं रोकता। ये देखकर नम्या गुस्से से अपने दांत पीसते हुए रह जाती है। नम्या, भाई आपने उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? उसने मेरी इतनी इंसल्ट की और आपने उसे यूं ही जाने दिया। रिदांश नम्या को देखकर डेंजर लहजे में, यू नो वेरी वेल कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, तो आइंदा मुझसे झूठ बोलने की कोशिश दोबारा कभी मत करना। नम्या डरते हुए, लेकिन भाई मैंने। रिदांश सख्त नजरों से नम्या को देखते हुए, करण कुछ देर पहले मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आया था और उसने मुझे पूरी बात बताई कि यहाँ क्या हुआ था। मैंने उसे सिर्फ करण के साथ ऐसा बिहेव करने के लिए तुमसे सॉरी बोलने के लिए कहा, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि जितनी बातें तुमने कही उनमें से कितनी सच थीं ये मैं अच्छे से जानता और समझता हूँ। सख्ती से, तुम मेरी बहन हो, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर वालों के आगे रुस्वा नहीं करना चाहता था, मगर आइंदा मेरे साथ दोबारा ये गलती दोहराने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि हर बार तुम्हें मेरी बहन होने का एडवांटेज नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, अंडरस्टैंड? नम्या डरते हुए अपना थूक गटकते हुए, जी भाई। मन में गुस्से से अपने दांत पीसते हुए, उस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से मुझे पहली बार भाई से इतना कुछ सुनना पड़ा। उसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी और मैं भी देखती हूँ कि आखिर मेरी अगली चाल से तुम कैसे बचती हो। कुछ पल बाद रिदांश जैसे ही अपने कमरे में जाने लगता है कि अचानक ही नम्या उसे रोकती है और वो रुककर अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ नम्या की तरफ देखने लगता है। नम्या दुखी होने का नाटक करते हुए, आई एम सो सॉरी भाई, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बस मैंने करण के गुस्से में आकर ये सब कह दिया, वरना आप जानते हैं कि मैं दिल की बिल्कुल बुरी नहीं हूँ। आई एम सो सॉरी भाई, मुझे समझना चाहिए था कि जब आप आरना को माँ की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं तो जरूर आपने कुछ सोच समझ कर ही। रिदांश बीच में ही अपनी आईब्रो से कोड़कर, माँ की जिम्मेदारी से क्या मतलब है तुम्हारा, और आखिर किस जिम्मेदारी की बात कर रही हो तुम? भाई, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही समांथा से पता चला कि पिछले 1-2 दिन से दोपहर और शाम को आरना ही माँ को खाना और उनकी दवाई उन्हें दे रही है। रिदांश गुस्से से, किसकी इजाजत से वो माँ के करीब गई? नम्या, मुझे लगा शायद भाई आपने ही उसे इसकी इजाजत दी है। रिदांश गुस्से से लगभग चिल्लाकर, समांथा। समांथा अगले ही पल रिदांश के सामने आकर, जी मास्टर। रिदांश झुंझलाकर, कहाँ है वो नर्स? कुछ ही पल में नर्स अपना सर झुकाए रिदांश के आगे खड़ी थी, डेंजर लहजे में, टेल मी, तुम्हें किस लिए और क्यों रखा गया है यहाँ? नर्स डरते हुए, मिसेस अग्निहोत्री की केयर करना। रिदांश लगभग चिल्लाते हुए, देन व्हाई द हेल यू वर नॉट डूइंग योर जॉब? नर्स लगभग कांपते हुए, मैम मैं बीमार थी तो मैम ने बोला कि वो मिसेस अग्निहोत्री की देखभाल संभाल लेंगी। रिदांश झुंझलाकर, अगर तुम बीमार थी तो दूसरी नर्स को अपॉइंट क्यों नहीं किया? किससे पूछकर तुमने मेरी माँ की जिम्मेदारी किसी के भी हाथ में दे दी? नर्स डरते डरते, आई एम सो सॉरी, मैं। रिदांश सख्त भाव से, यू आर फायर्ड। नर्स घबराकर, नो प्लीज। रिदांश तीखे और डेंजर लहजे से, गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ। रिदांश का डेंजर लहजा सुनकर उस नर्स की हालत ही खराब हो गई थी और अब आगे उसकी एक लफ्ज और कहने की हिम्मत नहीं हुई और वो अपना सर झुकाए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रिदांश उस नर्स के जाने के बाद गुस्से से अपने कमरे की तरफ जाता है और जब वो कमरे में पहुँचता है
तो उस वक्त आरना सोफे पर मायूस बैठी हुई अभी कुछ देर पहले हुई बातों को ही सोच रही थी और अचानक कमरे के दरवाजे के तेज आवाज के साथ खुलने से वो एक पल को अपनी जगह पर ही उछल पड़ती है और अगले ही पल रिदांश उसके सामने खड़ा था और उसके गुस्से से हुए लाल चेहरे से साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो कितने गुस्से में है। और ये देखकर ही आरना का गला डर से सूख जाता है और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, रिदांश उसके बालों के बंधे जूड़े को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और आरना खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती है। रिदांश गुस्से से अपने दांत पीसते हुए, हाउ डेयर यू, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ के करीब जाने की? मना किया था ना? झुंझलाकर लगभग चिल्लाते हुए, मना किया था मैंने कि मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बड़ा मजा आता है ना आग से खेलने में। सो नाउ इट्स टाइम टू पे द प्राइज, और इस बार तुम ये सजा अकेली नहीं भुगतोगी, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर रिदांश आरना को झटके से छोड़कर उसे सोफे पर धकेल देता है और गुस्से से तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है और अपनी स्टडी रूम में आकर वो अपने मैनेजर कुमार को कॉल करता है।